Good morning to all of students. Welcome back for this particular lecture. अर्लियर क्लास में हम लोगों ने VRS सिस्टम के बारे में स्टडी किया और हमने जो प्रैक्टिकल VRS सिस्टम है इन दोनों सिस्टम के बारे में स्टडी कर लिया है और आई होप सबको अच्छे से VRS की वर्किंग समझ में आ गई होगी। और जो एक बात VRS के बारे में इम्पॉर्टेंट ये है कि जो VRS सिस्टम का जो COP होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वो बेसिकली जो है VCRS सिस्टम से क्या होता है, कम होता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो इसमें पावर कंजप्शन है वो बहुत काफ़ी कम होता है एज़ कंपेरिजन टू VCRS सिस्टम, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, पूरे कंप्रेशर को रिमूव कर देते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन आइडियल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। यहाँ पे आइडियल एक टर्म दिया गया। आइडियल कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हम COP इसका निकालने जा रहे हैं वो बेसिकली आइडियल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के लिए है। आइडियल से मीन्स मतलब हमने आपको दो सिस्टम बताया, एक प्रैक्टिकल बताया और एक आइडियल बताया। जो पहला वाला VRS बताया था वो आइडियल है। प्रैक्टिकल में क्या हो जाता है कि एनालाइज़र और रेक्टिफायर और हीट एक्सचेंजर को उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये हम यहाँ पे रेक्टिफायर, हीट एक्सचेंजर और एनालाइज़र वाले VRS सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, जो कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच वाली VRS सिस्टम में। हम यहाँ पे जो आइडियल VRS सिस्टम है उसके बारे में बात करते हैं। कुछ टर्म्स हैं, इसको आप समझ सकते हैं। QG इज इक्वल टू हीट गिवन टू द रेफ्रिजरेंट इन द, सॉरी यहाँ पे कंडेंसर लिखा गया है, बेसिकली है ये जनरेटर। ठीक है, यानी आप हीट इनपुट किस में दे रहे हो, आप जनरेटर में हीट को क्या कर रहे हो, इनपुट आप दे रहे हो, दैट इज QG। एंड TG टेम्परेचर एट विच QG इज गिवन टू द जनरेटर। तो यानी जो जनरेटर है उसमें जो हीट दी जा रही है वो QG है, और जिस टेम्परेचर पे हमारा वेपर बनना स्टार्ट हो रहा है दैट इज द TG। जनरेटर टेम्परेचर भी इसको हम क्या कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हो, जनरेटर टेम्परेचर। ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे ध्यान दीजिए तो QC हीट रिजेक्टेड इन द कंडेंसर। कंडेंसर में क्या हीट रिजेक्ट होती है, यानी वेपर जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं QC। TC इज द कंडेंसिंग टेम्परेचर। सिमिलरली हीट एब्जॉर्ब बाय द रेफ्रिजरेंट इन द इवापोरेटर, उसको QE से डिनोट कर रहे हैं, और TE इज इक्वल टू इवापोरेशन टेम्परेचर। तो ये तो कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको समझना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं एनर्जी इक्वेशन की। देखिए हो क्या रहा है, एनर्जी बैलेंस की बात करते हैं। तो एनर्जी बैलेंस क्या होता है, किसी भी सिस्टम में इनपुट कितना दे रहे हैं, एनर्जी Q1 इज इक्वल टू एनर्जी हमारी कंजर्व रहती है, यानी दी गई एनर्जी बराबर ली गई एनर्जी, यानी Q1 इज इक्वल टू Q2। ये हमारा क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन है। अब देखिए इस VCR सिस्टम में आपको देखिए जो QG है, QG तुम्हारा हीट क्या कर रहा है, रेफ्रिजरेंट को दे रहा है। तो हीट इज गिवन टू द सिस्टम, एक QG में हो रहा है यानी जनरेटर में हो रहा है, जिसमें से रेफ्रिजरेंट क्या हो रहा है, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। सेकंड कहाँ पे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज द इवापोरेटर। इवापोरेटर में भी हीट हमारी क्या है, एब्जॉर्ब हो रही है। दूसरा हमारा QC जो हीट रिजेक्शन है वो कंडेंसर में है, यानी इस कंडेंसर से हीट कहाँ चली जा रही है, एटमॉस्फेयर में। तो सिस्टम को दी गई ऊर्जा इतनी है और सिस्टम से निकली ऊर्जा कितनी है, कंडेंसर में। दी ऊर्जा कहाँ कहाँ दी जा रही है, जनरेटर में दी जा रही है, प्लस हमारा इवापोरेटर में दी जा रही है, और ली कहाँ से जा रही है, कंडेंसर से ली जा रही है। तो एनर्जी इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, कंडेंसर जो हीट रिजेक्टेड है बराबर हीट सप्लाइड किया QG प्लस QE, यानी जनरेटर की हीट प्लस इवापोरेटर की हीट। ठीक है। अब चूंकि ये प्रोसेस कैसा है, हमने मान लिया कि पूरा रिवर्सिबल प्रोसेस है, और हमें पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो एंट्रोपी है वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, वो चेंज नहीं होती है। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारा एंट्रोपी क्या होगा, वो बराबर होगा S1 बराबर S2। और एंट्रोपी का अगर फॉर्मूला आपको याद होगा तो इट इज़ नथिंग बट Q/T, हीट अपॉन पर्टिकुलर टेम्परेचर, दिस इज द एंट्रोपी। अब तो यहाँ हमने क्या कर लिया, QC बराबर QG प्लस QE हो गया। चूंकि ये रिवर्सिबल है तो क्या होगा, इनिशियल एंट्रोपी बराबर फाइनल एंट्रोपी। तो QG को हमने डिवाइड कर दिया TG से, तो ये क्या हो गई, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, यानी एंट्रोपी जनरेटर की एंट्रोपी हो गई। QE इवापोरेटर QE है, इसका इवापोरेशन टेम्परेचर TE है, तो QE/TE इस फॉर्मूले से ये एंट्रोपी किसका हो गया, ये एंट्रोपी हो गया आपका इवापोरेटर का। और QC/TC ये किसका हो गया एंट्रोपी, ये एंट्रोपी हो गया आपका कंडेंसर का। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इज द SG प्लस SE, ठीक, बराबर SC। S स्टैंड फॉर एंट्रोपी।
एंट्रोपी ऑफ जनरेटर प्लस एंट्रोपी ऑफ इवापोरेटर इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ कंडेंसर। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, हीट अपॉन टेम्परेचर। तो एस जी को हमने क्या लिखा, क्यू जी अपॉन टी जी। एस ई को हमने क्या लिखा था, क्यू अपॉन टी बराबर एस सी क्यू सी अपॉन टी सी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्यू जी बाई टी जी इज इक्वल टू प्लस क्यू ई बाई टी ई हो गया। क्यू सी बराबर क्या है, क्यू सी बराबर है क्यू जी प्लस क्यू ई। तो यहाँ से हमने इसको पुट कर दिया, तो क्यू सी की जगह पे हमने क्यू जी प्लस क्यू ई को वैल्यू को रख दिया, तो क्यू सी इज इक्वल टू ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हमने तोड़ लिया है, क्यू जी अपॉन टी जी माइनस क्यू जी अपॉन टी सी एक तरफ आ गया, इसको आप तोड़ दिए, दिस बाई दिस प्लस दिस बाई दिस, तो इसको हमने उधर ले आया। तो क्यू जी बाई टी जी माइनस क्यू जी अपॉन टी सी इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन टी सी, ये वाली वैल्यू उधर चली जाएगी, क्यू ई अपॉन टी। ठीक है, अब हमने यहाँ से क्यू जी क्या है कॉमन कर लिया है, टी जी इंटू टी सी नीचे चला गया, और ये क्या हो गया, टी सी माइनस टी जी इज इक्वल टू क्यू ई, और यहाँ से आप करोगे तो टी माइनस टी सी ऊपर हो जाएगा, और सिंपल मैथमेटिक्स है, टी सी अपॉन टी सी इंटू टी नीचे हो गया। अब यहाँ से अगर हम Qg की वैल्यू निकालें तो Qg बराबर क्या होगा, Qg बराबर दिस टर्म एंड इसको आप नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, Qg इज इक्वल टू क्यू ई, मल्टीप्लीकेशन क्या है, टी माइनस टी सी अपॉन टी सी इंटू टी है, सेम चीज़ वैल्यू है यहाँ पे। जब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टी जी इंटू टी सी अपॉन टी सी माइनस टी जी हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम इसको सिंपल कर लेते हैं इस फॉर्म को। अगर आप यहाँ पे देखो, इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया है, तो क्या हो गया, टी सी माइनस टी हो गया है, और नीचे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो टी जी माइनस टी सी हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो गया, टी सी माइनस टी अपॉन ये सेम है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया, टी जी इंटू टी सी है, और यहाँ पे क्या हो गया, टी जी इंटू टी सी सेम है, नीचे क्या हो गया, टी जी माइनस टी सी। फिर इसको और सा सिंपलर देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका क्यू ई सेम है यहाँ पे, टी सी माइनस टी ई सेम है, नीचे टी सी है ऊपर टी सी है, टी सी से टी सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, टी सी माइनस टी ई अपॉन टी मल्टीप्लाइड बाई टी जी अपॉन टी जी माइनस टी सी, तो टी जी अपॉन टी जी माइनस टी सी। अब सी ओ पी मैक्स देखिए यहाँ पे क्या है, आपको याद होगा वी आर एस सिस्टम का जो आपको डेरिवेशन कराया गया था, उसमें पंप भी था, उसमें था क्या बेसिकली, सी ओ पी इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन क्यू जी प्लस डब्ल्यू पंप। यहाँ पे बेसिकली जब हम मैक्सिमम सीओपी की बात करेंगे तो इसको हमने क्या कर दिया है, इसको नेग्लेक्ट कर दिया है पंपर को। तो यहाँ पे यही हो जा रहा है, सीओपी मैक्स इक्वल टू क्या, क्यू ई अपॉन क्यू जी, क्योंकि इसको हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्यू ई अपॉन क्यू जी, तो क्यू ई एज इट इज रहेगा यहाँ पे, और ये जो क्यू जी की वैल्यू ये इतनी निकाले हो यहाँ से आप, ये आप देख रहे होगे, ये वाली वैल्यू ये आप पुट कर दिए नीचे, नीचे क्या हो गया, क्यू ई अपॉन क्यू जी की वैल्यू पूरी पुट कर दिए, क्यू ई टी सी माइनस टी अपॉन टी इंटू टी जी अपॉन टी जी माइनस टी सी। ठीक है, तो सी ओ पी मैक्स यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू ई से क्यू ई कट गया। ठीक, अब ये टी ऊपर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, टी ई अपॉन टी सी माइनस टी, अब ये ऊपर चला जाएगा टी जी माइनस टी सी इंटू टी जी माइनस टी सी अपॉन टी जी। अब आपको अगर याद होगा, आपको बताया गया है सीओपी ऑफ जो कॉर्नोट सीओपी होती है रेफ्रिजरेटर की, और जो इफ़िशियंसी होती है कॉर्नोट इफ़िशियंसी होती है हीट इंजन की। तो सीओपी बराबर क्या होता है, आपको याद होगा, आइडियल सीओपी रेफ्रिजरेंट की टी अपॉन टी सी माइनस टी ई। ये क्या है, इवापोरेटर टेम्परेचर, ये हमारा क्या है, कंडेंसर टेम्परेचर। तो सीओपी कॉर्नोट आपको डेरिवेशन कराया भी गया है। तो सी ओ पी ऑफ कॉर्नोट क्या हो गया, टी अपॉन टी सी माइनस टी। सिमिलरली जब इफिशियंसी आप निकालते हो, आइडियल इफिशियंसी जो निकालते हो हीट इंजन की, वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। तो हाइयर टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर, दैट इज द टी जी माइनस टी सी अपॉन हीट सप्लाइड। क्या हो, कहाँ पे हो रहा है, जनरेटर में हो रहा है टी जी। ठीक है, या फिर अगर आपको याद होगा तो टी वन माइनस टी टू अपॉन टी वन। ठीक, T1 यहाँ पे क्या है, T1 हमारा क्या हो गया, TG हो गया, और T2 हमारा क्या हो गया, TC हो गया। ये क्या हो गया, इफिशियंसी ऑफ द कॉर्नोट साइकिल की हो गई, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। COP बराबर हम क्या निकालते थे, T2 अपॉन T1 माइनस T2, COP ऑफ कॉर्नोट। ठीक,
तो T2 यहाँ पे क्या है, ये T2 TE है, ये T1 हमारा TC है और ये T2 हमारा क्या है, T है। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें, COP देखिए, COP मैक्सिमम बराबर क्या, फाइनल हमारा ये आ रहा है TE अपॉन TC माइनस TE, इन मल्टीप्लीकेशन है बीच में, TG माइनस TC अपॉन TG। तो COP मैक्स क्या हो जाएगा, ये COP ऑफ कॉर्नॉट मल्टीप्लाइड बाई इफिशियंसी ऑफ कॉर्नॉट। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में डेरिवेशन पूछ लेता है डायरेक्ट कि COP मैक्स इज इक्वल टू प्रूव COP मैक्स इक्वल टू COP ऑफ कॉर्नॉट मल्टीप्लाइड बाई इफिशियंसी ऑफ कॉर्नॉट। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया COP ऑफ आइडियल VARS सिस्टम का, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, कि COP इंटू कॉर्नॉट इंटू इफिशियंसी ऑफ कॉर्नॉट। ठीक है, ये आपका डेरिवेशन हो गया। आप इसके टर्म में भी याद रख सकते हैं, TE अपॉन TC माइनस TE मल्टीप्लाइड बाई TG माइनस TC अपॉन TG। ये बेसिक इक्वेशन हो गई। तो फाइनल आपका लास्ट में एक फाइनल आपका कंक्लूजन ये निकलता है कि देखिए COP जो है मैक्सिमम, इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ COP ऑफ कॉर्नॉट इन मल्टीप्लाइड बाई इफिशियंसी ऑफ कॉर्नॉट। ये तो आपका हो गया फाइनल कंक्लूजन। अब क्वेश्चन उठता है कि जो VARS सिस्टम है, ऑलवेज आप ध्यान दोगे कि VARS सिस्टम का जो है COP हमेशा VCRS से कम होगा। हम ये जानते हैं कि क्या है, कंप्रेशर पावर बहुत ज़्यादा इनपुट देना पड़ता है हमारे कंप्रेशर को, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, COP हमारी VCRS सिस्टम की ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे VARS से, तो VARS की COP क्या होगी, इससे कम होगी। अगर इसकी COP करीब 3 की होती है तो VARS की मान के चलिए 1.1 1.2 इतनी हमारी COP VARS सिस्टम की होती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द COP ऑफ एन आइडियल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। बहुत सिंपल है, ये छोटी मोटी कैलकुलेशन है, आपको थोड़ा समझना है और आपको ये फॉर्मूला हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए और समझ भी आना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में आपको हम 3 फ्लूइड सिस्टम के बारे में बताते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रो, इसका एप्लीकेशन भी रेफ्रिजरेटर भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये 3 फ्लूइड सिस्टम होता है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर को स्टडी करेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।